इस वीडियो में हम क्लास 6 पीटीबी चैप्टर नंबर 5 सिंप्लीफिकेशन जो है हमारे पास उस चैप्टर को स्टडी करेंगे कि ये चैप्टर नंबर 5 है क्लास 6 पीटीबी बुक का। तो इसको हम स्टडी करेंगे और यहाँ पे हम सबसे पहले स्टूडेंट लर्निंग आउटकम देख लेते हैं कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हमें किन किन चीज़ों की समझ आ जाएगी। तो हम नो द फॉलोइंग 4 काइंड्स ऑफ ब्रैकेट्स कि हमें 4 काइंड्स ऑफ जो ब्रैकेट्स हैं। पहले हमें वेंकुलम होती है। वेंकुलम एक ऐसी ब्रैकेट होती है इसको हम ग्रुप ब्रैकेट भी कहते हैं कि एक ऐसा जैसे आपके पास 4 -6 +3 है, ये नंबर है। तो अगर ये ब्रैकेट जिस भी दो नंबर्स के ऊपर होगी तो इसका मतलब होगा कि पहले आप इन दो नंबर को ऐड करेंगे कि पहले ये दो नंबर एक ग्रुप में ऐड होंगे कि आप इनको पहले ऐड कर लेंगे एक नंबर और उसके बाद फिर जो आंसर आएगा उसको आप इसमें से माइनस करें। दूसरा पेरेंथेसिस है। पेरेंथेसिस हम एक इसको कहते हैं और या इसको हम स्मॉल ब्रैकेट भी कहते हैं। ठीक है। दूसरा हमारे पास एक करली ब्रैकेट है जिसको हम मिडिल ब्रैकेट भी कहते हैं और थर्ड नंबर पे हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट है, ठीक है, जिसको हम लार्ज ब्रैकेट भी कहते हैं। जहाँ पे ये तीनों ब्रैकेट्स एक साथ आ जाती हैं तो सबसे नंबर 1 पे हम पहले इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट हम सॉल्व करते हैं ब्रैकेट्स को, ओके, जहाँ पे भी तीनों ब्रैकेट सॉल्व आ जाएंगे तो फर्स्ट इसको सॉल्व करेंगे। सेकंड फिर हम इसको सेकंड करली ब्रैकेट को हम सॉल्व करते होते हैं, ओके, और लास्ट में फिर हम किसको सॉल्व करते हैं, थर्ड नंबर पे हम लोग सॉल्व करते हैं अपने स्क्वायर ब्रैकेट को, ओके। तो ये छोटे स्मॉल ब्रैकेट भी कंसीडर की जाती है और सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। अगर ये चारों ब्रैकेट साथ आ गए, पहले हम वेंकुलम सॉल्व करेंगे, फिर करली स्मॉल ब्रैकेट को, फिर हम करली ब्रैकेट को, एंड पे हम लार्ज ब्रैकेट को या इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो ये इसके ऑर्डर ऑफ सॉल्विंग है कि जिस क्वेश्चन में ये चारों आ जाए या तीनों आ जाए या दो आ जाए, अगर ये दोनों आ गई हैं, ये दोनों आ गई हैं, तो हम पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे, ओके। और उन्होंने कहा कि ये कुछ ब्रैकेट एक्सप्रेशंस हैं। रिकॉग्नाइज द बोर्डमैस रूल कि हम बोर्डमैस रूल पे मैंने एक पहले भी वीडियो बना चुकी हूँ, तो यहाँ पे भी हम बोर्डमैस रूल को देखेंगे कि बोर्डमैस रूल ऐसे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जिसमें हमारे पास मैथ के जो ऑपरेशंस एक साथ आ जाते हैं। जैसे ये हमारे पास है कुछ ऐसा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपके पास आ चुका है जिसमें प्लस मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन एक साथ आ गई है। तो बोर्डमैस रूल हमें इस ऐसे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को या हमारे पास इसमें ब्रैकेट आ गई है ऐसे, तो उनको इस्तेमाल करने के लिए यानी कि उनको सॉल्व करने के लिए हमें कैसे हेल्पफुल है, तो ये हम उसमें देखेंगे इस चैप्टर में। फिर आगे सिंप्लीफिकेशन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स ग्रुप, ओके। फिर हम ऐसा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन सॉल्व करेंगे कि जिसमें जैसे आपके पास ये फ्रैक्शन आ चुकी है और साथ आपके पास कुछ डेसिमल आ चुके हैं, फिर प्लस आपके पास नंबर्स आ चुके हैं, कुछ ऐसा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आ जाता, उसको भी हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे इस बोर्डमैस रूल से। ये हमें हेल्प करेगा। ये रूल स्पेशली ऐसे ही क्वेश्चंस के लिए, ऐसे मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस के लिए बनाया गया है कि इस रूल को हम फॉलो करेंगे और अपने क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व करेंगे। क्योंकि अगर पास्ट में जब मैथमेटिशियंस के सामने कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आई थी कि जिसमें ऐसे क्वेश्चंस उनके पास इन्वॉल्व हो चुके थे कि जिसमें उन लोगों को ये था कि हम लोग ये देख लें कि हमें ये पता चल जाए कि हमें इनको सॉल्व कैसे करना है। जैसे उन जो प्रॉब्लम डिजाइन करते थे मैथमेटिशियंस, तो हो सकता है कि उनके पास कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाए जिसमें डिवीजन, ब्रैकेट, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, कुछ इस तरह करके उनके पास आ जाए। यहाँ से इसको हम यहाँ पे ये लिख लेते हैं कि कुछ ऐसा उनके पास एक्सप्रेशन आ जाए, तो कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस को सॉल्व करने के लिए उन्होंने फिर रूल डिफाइन किया। तो जो रूल उन्होंने डिफाइन किया उसको हम बोर्डमैस रूल कहते हैं, ओके। उसको हम क्या कहते हैं कि वो कौन सा रूल है, वो हमारे पास है बोर्डमैस रूल। तो यहाँ पे आप देखोगे कि सम रूल्स हैं कि पहला रूल है, उन्होंने बताया कि व्हेन एन एक्सप्रेशन कंटेन ओनली एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन,
ओके, जिससे ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन आ रही हो, तो वर्क फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, कि आपको लेफ्ट से राइट पे काम करना है विद इन द ब्रैकेट, कि आपके पास ब्रैकेट है उसमें आपके पास एडिशन और सब्ट्रैक्शन आ गई है, तो आपने क्या करना विद इन द ब्रैकेट। यहाँ पे आपकी ये मैंने पेरेंथेसिस यूज किया, आप कर्ली ब्रैकेट भी हो सकती है, आप स्क्वायर ब्रैकेट, एनी ब्रैकेट, तो उनके एनी ब्रैकेट आ जाती है। और उधर आपने लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, पहले आपने लेफ्ट टू राइट यहाँ से आपने यहां तक सॉल्व करना है। ओके, तो आपने पहले 5 को 2 में प्लस कर लेना है, फिर वो 7 आएगा उसको 1 में से माइनस कर लेना। तो ये एक रूल है उन्होंने एडिशन और सब्ट्रैक्शन का दिया है। फिर बाद में उन्होंने कहा है कि एक रूल आपके पास ये है कि रूल नंबर 2 है कि वन एन एक्सप्रेशन कंटेन्स ओनली मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। अगर एक ऐसा एक्सप्रेशन आ गया कि जिसमें आपके पास मल्टीप्लिकेशन, और यहाँ पे लिख लेते कि आपके पास मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन एक साथ आ गई है, ओके, यानी कि आपके पास कुछ ऐसा एक्सप्रेशन आ चुका है, तो आपने क्या करना कि आपने तब भी लेफ्ट टू राइट यहाँ से पहले मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करना, फिर आपने डिवीजन को सॉल्व करना। ओके, तो उन्होंने कहा लेफ्ट टू राइट। लेकिन अगर एक ऐसा एक्सप्रेशन आ गया कंटेनिंग एनी 3 और 4 ऑपरेशंस यूज बोर्ड-मैस रूल, कि अगर कोई ऐसा एक्सप्रेशन आ चुका है कि जिसमें आपके पास यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और पेंसिल्स कुछ ऐसा एक साथ आ गया, तो फिर आपने बोर्ड-मैस रूल को फॉलो करना है। ठीक है, तो कहते हैं कि वी नो दैट एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन आर बेसिक ऑपरेशंस ऑफ मैथमेटिक्स। यहाँ पे हमारे पास बेसिकली मैथ्स के 4 बेसिक ऑपरेशंस होते हैं। इनको, ये जो आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन करते हो ना, इनको बेसिकली मैथ्स के ऑपरेशन ये होते हैं। इनको बेसिकली हम क्या कहते हैं, मैथ ऑपरेशन, के मैथ के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जिन टूल्स को हम, जिन ऑपरेटर्स को हम यूज करते हैं, ये मैथमेटिकल ऑपरेटर्स होते हैं कि मैथ की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम इनको यूज करते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं। ओके, जैसे क्या कि आपने 2 चीजें ऐड करनी है, आपने को आपके पास 2 एप्पल्स है, अगर 2 बॉल्स प्लस आपके पास 3 एप्पल्स है। ओके, यहाँ पे आपके पास 3 एप्पल्स हैं, 2 बॉल्स हैं, आप कहते ऑल टुगेदर मेरे पास कितना, तो आप क्या करोगे, ऐड करोगे। तो ऐड आपके पास मैथमेटिकल ऑपरेशन है। ओके, जिस तरह आप कहते हो कि मैं सब्ट्रैक्ट करके देखना चाहता हूँ, तो आप उसको सब्ट्रैक्ट करके देखोगे। इसी तरह डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन, ये आपके मैथ के ऑपरेशन है। अगर किसी क्वेश्चन में उन्होंने कहा है कि टू सिंप्लीफाई एन एक्सप्रेशन विच कंटेन्स ऑल दीज ऑपरेशंस, वी यूज अ रूल कॉल्ड सिंप्लीफिकेशन रूल। तो वी कॉल्ड सिंप्लीफिकेशन रूल, तो हम क्या करते हैं कि हम सिंप्लीफिकेशन रूल को यूज करते हैं। ओके, ये ऐसे ऐसे एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए हम सिंप्लीफिकेशन रूल, और वो सिंप्लीफिकेशन रूल कौन सा है, बोर्ड-मैस रूल। अब बोर्ड-मैस रूल के तहत क्या होता है कि पहले आपने, अगर आपके पास कोई ऐसा, ये अब आप एग्जांपल नंबर 1 देख लो, यहाँ पे अगर आपके पास बोर्ड-मैस रूल को, अब ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, इसमें आप देखो आपके पास मिक्स फ्रैक्शन आ गई है सारी, आपके पास वेंकुलम एक बाहर आ चुकी है, आपके पास ये पेरेंथेसिस, आपके पास ये कर्ली ब्रैकेट, स्क्वायर लार्ज ब्रैकेट आ चुकी है, आपके पास मल्टीप्लिकेशन, ये एडिशन, मल्टीप्लिकेशन आ चुकी है, सब्ट्रैक्शन आ चुकी है। तो बोर्ड-मैस रूल की मदद से आप इसको सॉल्व करोगे, इसको सिंप्लीफाई करोगे, ये आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमने कहाँ से शुरू करना है। अगर ऐसी कोई एक्सप्रेशन आ गई, हमें क्या पता हम कहाँ से सॉल्व करेंगे। लेकिन इस रूल को, ये जो आपको बोर्ड-मैस रूल नजर आ रहा है यहाँ पे, ये वाला रूल जो आपको नजर आ रहा है, इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं। इस बोर्ड-मैस रूल के तहत आपको ये सारा एक्सप्रेशन सॉल्व करना बहुत इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो कि पहले क्या है आपके पास, बोर्ड-मैस रूल के तहत आपके पास पहले है कि आपने, अगर कोई ऐसा एक्सप्रेशन आ चुका है, तो पहले आपने ब्रैकेट, बी स्टैंड्स फॉर ब्रैकेट, ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे आपके पास वेंकुलम भी एक ब्रैकेट है, तो आप पहले यहाँ पे, उन्होंने क्या किया, ऑथर ने क्या किया, पहले यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन, जो आपके पास ये मिक्स फ्रैक्शन होती है, ठीक है, इसको उन्होंने सारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में सॉल्व कर दिया।
ठीक है, ये आपके मिक्स फ्रैक्शन, आपके पास 3 टाइप्स की फ्रैक्शन होती है। एक आपके पास मिक्स फ्रैक्शन होती है जो ये देख रहे हो, एक आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो होती है जिसमें आपका डिनोमिनेट जो न्यूमिनेटर जो ऊपर वाली वैल्यू होती है वो नीचे वाली वैल्यू से बड़ी होती है। ओके, तो न्यूमिनेटर बड़ी ऊपर वाली वैल्यू को हम न्यूमिनेटर कहते हैं, नीचे वाली वैल्यू को हम डिनोमिनेटर कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे जब हमारी ऊपर वाली वैल्यू बड़ी हो जाए तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये हमारे पास होती है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, ये हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। और प्रॉपर फ्रैक्शन वो होती है जिसमें आपका जो न्यूमिनेटर है वो स्मॉलर होता है डिनोमिनेटर से। ठीक है, तो ये आपके पास होती है प्रॉपर फ्रैक्शन, ये आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। और एक आपके पास मिक्स फ्रैक्शन होती है जिस तरह ये आपके पास लिखी हुई है, तो ये मिक्स फ्रैक्शन होती है आपके पास। ओके, तो अब यहाँ पे उन्होंने क्या किया कि पहले मिक्स फ्रैक्शन को सारा इन्होंने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में सॉल्व किया। उसके बाद यहाँ पे देखो उन्होंने सबसे पहले वेंकुलम सॉल्व की। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने एलसीएम लिया, 4 को 2 से 2 और 4 का एलसीएम 4 लिया, 5 + 6 लिया उन्होंने। तो यहाँ पे उन्होंने ये यहाँ पे सॉल्व किया। उसके बाद जब उन्होंने ये क्वेश्चन सॉल्व किया तो उनके पास यहाँ पे उन्होंने इसको सॉल्व किया हमारे पास। तो आई विल ट्राई टू सॉल्व वन ऑफ द एग्जाम्पल ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। आई विल राइट इट हेयर। ओके, जब भी कभी आप इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करें तो ऑलवेज ट्राई टू राइट इट क्लियरली, और इसको छोटा छोटा करके नहीं लिखना, आपने इसको कैपिटल फॉर्म में बड़ा बड़ा करके लिखना है। ओके, तो ये आपके पास आ जाती है 1 5 11 डिवाइडेड बाय 7 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1 1/4 प्लस। जब आप क्वेश्चन लिख लो तो आप एक दफा अपने क्वेश्चन को लाजमी, ऐसे क्वेश्चंस को टैली लाजमी करना, क्योंकि अब की आप मिस्टेक पकड़ी हुई तो आपकी समझ में आ जाएगी, लेकिन बाद में ये मिस्टेक्स इन क्वेश्चंस में अगर निकल जाए तो मुश्किल होता है आपके लिए सॉल्व करना। तो यहाँ पे हम एक दफा अपने क्वेश्चन को टैली कर लेते हैं कि वी हैव रिटन इट, होपफुली वी हैव रिटन इट क्लियरली। अब यहाँ पे देखो कि बोर्ड मैथ्स रूल में हम इधर लिख लेते हैं कि बोर्ड मैथ्स रूल है हमारा। ओके, ये हमारा बोर्ड मैथ्स रूल है। तो पहले हमने क्या करना, ब्रैकेट को सॉल्व करना। बोर्ड मैथ्स रूल में उन्होंने हमें कहा है कि पहले हमने ब्रैकेट को सॉल्व करना। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ओके, हम यहाँ पे ब्रैकेट को पहले सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे उन्होंने सारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, सारी मिक्स फ्रैक्शन इम्प्रॉपर में कर दी है, तो मैंने बाहर की नहीं की, मैं यहाँ पे कर लेती हूँ। लेकिन अगर आपका दिल करे तो आप पहले सारी कर सकते हो, नहीं तो आप बारी बारी भी कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो कि पहले आपने ये वेंकुलम सॉल्व करनी है। ओके, तो पहले आप क्या करोगे, पहले स्टेप में आप सारी प्रॉपर मिक्स फ्रैक्शन को प्रॉपर या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कर लोगे। यहाँ पे हमने पहला स्टेप लिखा। ठीक, यहाँ पे हम अपना नेक्स्ट स्टेप करते हैं 13, और ये हमने किया, इसको भी हम प्रॉपर को मिक्स को हम इम्प्रॉपर में कर देते हैं। ओके, इसको भी हम इम्प्रॉपर में कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम इसको भी अभी रहने देते हैं। अब देखिए यहाँ पे उन्होंने कहा है कि अगर आपके पास, अब हम क्या करने लगे, पहले वेंकुलम, पहले ब्रैकेट। अब ये देखिए आपके पास एक्सप्रेशन आ गया, डिवीजन है, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन है। अब अगर ऐसी हमारे पास आ गया, हमें क्या पता हमें क्या सॉल्व करनी, तो हम सबसे पहले ब्रैकेट, बोर्ड मैथ्स रूल के तरीके से हम पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। वेंकुलम भी हमारी एक ब्रैकेट की टाइप है जो भी हम पढ़ चुके हैं। तो जब हमने ये ब्रैकेट सॉल्व की तो ये आपका 4 एलसीएम है, ये 5 + 2 2 4 और 2 3 6, तो ये आपके पास ये चीज आ गई। ओके, यहाँ पे हमने इसको इस स्टेप को सॉल्व कर लिया। यहाँ पे आप देखो। ओके, तो यहाँ पे अब हम ये स्टेप सॉल्व करते हैं। ओके, तो 20 और 13 लिख देते हैं, मल्टीप्लाई बाय 7 और 5 माइनस 16/11 divided by 15/12
और यहाँ पे अगर आप देखो, अब ये इन्होंने क्या किया है कि ये हमारे पास 5 में 6 प्लस किया 11 डिवाइडेड बाय 4। तो अभी आप देखो, अभी हमने एक ब्रैकेट सॉल्व की, अभी हमें वेनक्यूलम सॉल्व, ये वाली ब्रैकेट वेनक्यूलम सॉल्व की है। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, पहले पेरेंथीसेस सॉल्व करेंगे। ओके, पेरेंथीसेस के बाद फिर हम कर्ली ब्रैकेट और फिर हम स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो मैं यहां से स्टार्ट कर लेती हूँ। अब यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे आपके पास क्या चीज आ रही है कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है। तो रूल्स के तहत जो हमने रूल पढ़ा था, उन्होंने कहा था कि लेफ्ट से राइट सॉल्व करना, तो पहले डिवीजन सॉल्व करनी फिर मल्टीप्लिकेशन। तो डिवीजन को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये जो वैल्यू हमारी रिवर्स में आ जाएगी। अच्छा, इसका एक फॉर्मूला है, मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। ओके, यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि ये स्टेप हमारा मल्टीप्लिकेशन में कैसे आया। आपके पास अगर जब दो फ्रैक्शंस हैं, ये आपके पास टू फ्रैक्शंस है, फ्रैक्शंस कहते हैं पार्ट ओवर टोटल को, जिसको हम डिवाइड की फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, अगर दो फ्रैक्शंस आपके पास जब डिवाइड हो रही होती हैं तो यहाँ पे क्या करते हो आप कि a डिवाइडेड बाय b, ये डिवाइडेड बाय c डिवाइडेड बाय d, कि डिवाइड की फॉर्म में तो ऐसे लिखोगे, तो ये कुछ इस तरह लिखा जाता है a डिवाइडेड बाय b मल्टीप्लाई बाय, जो d सबसे नीचे होता वो ऊपर आ जाता, और ये यानी कि इसका जो ऑर्डर होता वो चेंज हो जाता है। इस फ्रैक्शन का d जो होगा, जो सबसे नीचे होगा वो ऊपर आ जाएगा, और c जो होगा वो नीचे चला जाएगा। तो ये रूल होता है कि अगर दो फ्रैक्शंस आपके पास, ये फ्रैक्शन और ये फ्रैक्शन डिवाइड हो रही है, तो उसको आप रिवर्स इस तरह भी लिख सकते हो, रेसिप्रोकल भी उसके इस तरह, यानी कि डी ओवर सी के फॉर्म में भी आप उसको लिख सकते हो। तो ये हमारे पास एक रूल होता है, दो फ्रैक्शन जब डिवाइड हो रही हो तो ये हमारे पास एक रूल होता है। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखो यहाँ पे अब हम देखेंगे कि हमने रूल, अब यहाँ पे देखो कि कौन सी वैल्यूज आपस में कैंसिल हो रही है। तो 11 वन जा 11, 11 वन जा 11, एक ये वैल्यू हमारे पास कैंसिल होगी, 4 वन जा 4, 4 4 जा 16। ओके, इसके अलावा क्या कोई वैल्यू आपको कैंसिल नजर आ रही है? नो। तो हम फर्दर मूव कर जाएंगे। ठीक है, अब आपने देखा कि उस रूल के तहत उन्होंने हमें कहा था कि लेफ्ट से राइट मूव करना, तो हमने पहले डिवीजन सॉल्व की फिर मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आप देखो कि 4 को जब आपने जो यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास 12 नहीं है, 2 है, तो हम यहाँ पे 2 लिख लेते हैं। 4 को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, 4 2 जा 8, यहाँ पे साइन था हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का। ओके, और यहाँ पे नीचे आपके पास क्या आ जाएगा 15। तो चूंकि अब हमने ब्रैकेट सॉल्व कर ली, करली ब्रैकेट हमने पेरेंथीसेस सॉल्व करी, तो पेरेंथीसेस नहीं आएगी, अब करली ब्रैकेट आएगी। अब हमारे पास बारी है करली ब्रैकेट को सॉल्व करने की। तो करली ब्रैकेट में जो वैल्यूज लिखी हुई है अब हम उसको सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो उसको सॉल्व करते वक्त हम उसको सॉल्व किस तरह करेंगे, अब पहले इसका एलसीएम ले लेंगे। जब आपने 15 और 5 का एलसीएम लिया तो आपके पास 15 आ जाएगा। यहाँ पे हम लेके देख लेते हैं, ये 5 के टेबल में जाता है 3 और 3 के टेबल में, तो 5 3 जा 15। यहाँ पे आपने देख लिया कि आपके पास क्या आया, आपके पास ये चीज आ गई है। अब 5 3 जा 15 होता और 3 7 जा 21 होता, तो हम इसको इधर लिख लेंगे। 15 1 जा 15 और 1 जा 8। तो यहाँ पे आपने देखा कि हमने इस स्टेप को भी सॉल्व कर लिया। अब हम नेक्स्ट अपना करली ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप देख रहे हो कि हम किस तरह स्टेप बाय स्टेप बोर्ड मैथ्स रूल को फॉलो करके कि हम अपने ब्रैकेट्स को सॉल्व कर रहे हैं। ओके, तो 21 में से जब आपने 21 में से जब आपने 8 माइनस किया तो आपके पास 13 ओवर 15 आ जाएगा। अब हम सॉल्व करेंगे अपना स्क्वायर ब्रैकेट को। ओके, तो यहाँ पे ये कैंसिल होता है, 13 1 जा 13, और यहाँ पे ये भी कैंसिल होता है, ये 5 के टेबल में 5 4 जा 20 और 5 3 जा, तो यहाँ पे आपके पास आंसर आ गया 4/3। ये भी आंसर ठीक है, या आप इसको 4 मजीद मिक्स फ्रैक्शन में लिखना चाहते हो
तो आप इसको मजीद मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे देखा कि हमने बोर्डमैस रूल को फॉलो करके किस तरह अपना एक, ये हमारे पास इतनी बड़ी हॉरिबल सी एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन था जिसमें डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, ब्रैकेट सब सॉल्व हो गया। तो हमने बोर्डमैस रूल को फॉलो करके कितने इजीली सारे एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लिया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।